जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी बड़ी बेचैन हो गई है, बड़ी परेशान है। ईसी ने कुछ ऐसा किया है पश्चिम बंगाल के अंदर जिससे टीएमसी के जो अभी पैतरे चल रहे हैं वो पैतरे फेल हो गए हैं और आगे भी ये ऐसा कुछ करने की अब स्थिति में नहीं रह गए हैं। इसीलिए ममता बनर्जी बजट सत्र शुरू होने पर दौड़ी दौड़ी भागती दौड़ती दिल्ली चली आई है। दिल्ली में बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। ममता बनर्जी यहां पर शाम तक दिल्ली पहुंचने वाली है और उसके बाद चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने अगले दिन इनका धरना प्रदर्शन शुरू होने वाला है। यहां पहुंचेंगी, फिर यहां पर कुछ इंडी गठबंधन वालों के साथ, विपक्ष वालों के साथ इनकी एक इमरजेंसी मीटिंग है जिसमें इनकी कोशिश है कि जब एसआईआर का विरोध करने जाऊं तो वहां कुछ भीड़ दिखे। अपने सांसद तो पहले भी कुछ एक सांसद हंगामा कर चुके हैं, लेकिन यहां पर कुछ और चेहरे भी दिखे। अखिलेश यादव के साथ कोलकाता में मुलाकात कर ली, अब वो भी सांसद है। उन्होंने भी कह दिया दीदी ही बीजेपी का मुकाबला कर सकती है और उनको कोई समस्या भी नहीं है उसका समर्थन करने में। कहां ममता बनर्जी चुनाव लड़ने आ रही हैं यूपी में, तो अखिलेश यादव से तो बात हो गई है। अब यहाँ पर कुछ और बात करनी है और फिर इन्हें हंगामा करना है चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने। लेकिन क्यों ऐसी हड़बड़ी क्यों हो गई, क्यों ममता बनर्जी इतनी परेशान हो गई है? क्योंकि चुनाव आयोग ने एक ऐसा वहां पर कदम उठाया है पश्चिम बंगाल में जिससे एक तो ये साफ हो गया कि यहाँ पर अभी तक इन लोगों ने गड़बड़ियां करनी छोड़ी नहीं है। यहाँ ये स्थिति में भी जब इतनी कड़ाई से और इतनी सख्ती से यहाँ पर चेकिंग हो रही है, हियरिंग हो रही है, सुनवाई की जा रही है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज की, तो वहां पर भी गड़बड़ी करने से नहीं बाज आ रहे हैं। चुनाव आयोग ने एक बीडीओ पर, प्रखंड विकास अधिकारी बीडीओ जो कि एआरओ का भी वहां पर काम कर रहा था, यानी कि असिस्टेंट इलेक्टोरल रोल ऑफिसर का नाम है सुमित्र प्रतिम प्रधान, उनको निलंबित कर दिया है और इतनी सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं कि जिससे कोई दोबारा वही गड़बड़ी करने से पहले 1000 बार सोचेगा। सुमित्र प्रतिम प्रधान के खिलाफ निलंबन का तो आदेश दिया ही है, साथ ही मुख्य सचिव उनको भी आदेश दिया गया है कि मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती 48 घंटों में बताएं कि उन्होंने इनके खिलाफ, सुमित्र प्रतिम प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की है कि नहीं, चुनाव आयोग के आदेश का पालन किया है कि नहीं। और आदेश क्या क्या है कि निलंबन तो होगा ही, साथ ही विभागीय जांच भी होगी और इसके अलावा इनको किसी भी मतदाता सूची के काम में शामिल नहीं किया जाएगा। और अभी तक इनके द्वारा या इनसे जुड़े जो एक अधिकारी, कुछ अधिकारी इन्होंने नियुक्त किए हैं, उनके द्वारा जो भी सुनवाई अभी तक की गई है, ये जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज की सुनवाई हुई है, उनको रद्द कर दिया जाएगा और वो सुनवाई दोबारा होगी। आप समझिए कि इतना कड़ा फैसला, इतना कड़ी कार्रवाई क्यों करनी पड़ी। इन्होंने किया क्या था? सुमित्र प्रतिम प्रधान जो कि बीडीओ हैं और ये है बशीरहाट के, उत्तर 24 परगना में बशीरहाट 2 ब्लॉक के बीडीओ हैं और ये इलाका मुस्लिम क्या छोड़ दीजिए, ये घुसपैठिया बहुमत वाला इलाका है। यहाँ पर घुसपैठिए बड़ी संख्या में है और इस तरह से कह सकते हैं तो मुस्लिम बहुल इलाका है। अब यहाँ पर इन्होंने 11 सरकारी कर्मचारी अपनी मर्जी से नियुक्त कर दिया और उनको क्या बना दिया, एईआरओ, जबकि इनको, ये तो खुद सरकारी कर्मचारी हैं, इन्हें तो नियुक्ति का अधिकार है नहीं, तो इन्होंने कैसे नियुक्त कर लिए? और ना ही चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट पर इस तरह रखो। इन्होंने 11 एईआरओ अपनी तरफ से नियुक्त कर लिए और उनको हियरिंग का काम दे दिया। अब जब इन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर, वो भी ऐसे इलाके में, और यहाँ पर जहां ममता बनर्जी की पार्टी अति सक्रिय है, तो यहाँ पर जब ये सब काम करते हैं कि अपनी मर्जी से बाहरी लोगों को नियुक्त करके सुनवाई करा रहे हैं, तो साफ तौर पर इनके क्या मंसूबे होंगे, क्या मकसद होगा, ये साफ पता चल रहा है। क्योंकि सुनवाई से टेंशन बढ़ी हुई है। सुनवाई में पूछा जा रहा है कि बाप बेटे की उम्र में मात्र 15 साल का अंतर कैसे है, मात्र 10 साल का अंतर कैसे है, दादा दादी से और पोता पोती की उम्र में मात्र 25 साल का अंतर कैसे है, और एक ही व्यक्ति के 100 बच्चे कैसे हैं, 310 बच्चे कैसे हैं, 389 बच्चे कैसे हैं।
तो जब ये जवाब देना पड़ रहा है तो फिर ये ममता बनर्जी के जारी हुए कागज काम नहीं आएंगे, जो इन्होंने आनन फानन में जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिए हैं, मुसलमानों को ओबीसी के सर्टिफिकेट बांट दिए हैं, अब वो काम नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर जो लोग सुनवाई कर रहे हैं वो अगर ठीक से जांच कर रहे हैं तो फिर इनकी मुसीबत बढ़ रही है कि अब आप कैसे हेरा फेरी करोगे, कहां से कागज लाओगे, जो आपका पिता है ही नहीं, कैसे उसको अपना पिता साबित करोगे। आपने वहां फॉर्म में तो लिख के दे दिया, जी हाँ फला व्यक्ति है, ये तो 2002 की लिस्ट में थे और ये मेरे पिता है या मेरी माता है। तो अब आपको साबित करना पड़ेगा दूसरे कागजों से। अब आप लाइए वहां पर अपना 10वीं का सर्टिफिकेट, 12वीं का सर्टिफिकेट या जो भी कागज मंजूर किया जा रहा है वो। तो इससे बचने के लिए क्या किया कि जो अब चौकीदार ही अगर आपसे मिला हुआ होगा तो एंट्री तो हो जाएगी। तो यानी कि जो सुनवाई कर रहे हैं वही मिले हुए हैं, वो जांच नहीं करेंगे और अप्रूवल दे देंगे कि कह देंगे जी हाँ ये सब ठीक है, वेरीफाई कर दो, तो वेरीफाई हो जाएगा। तो इसीलिए यहां तब समझिए कि कहां कहां तक मिले हुए हैं लोग, कि बीडीओ को क्या जरूरत पड़ी थी। आखिर बीडीओ से कहा किसने था ये सब करने के लिए, बीडीओ को अपना क्या फायदा था। तो ये तो सवाल उठेगा ना कि उनको मतदाता प्रक्रिया से छेड़छाड़ करने के लिए 11-11 कर्मचारी नियुक्त करने के लिए आखिर कहा किसने था। अगर स्टाफ की कमी थी तो वो चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखते और या फिर किसी और तरीके से ये बात उठाती कि भाई यहाँ स्टाफ कम है और दिक्कत आ रही है। लेकिन आप अपनी मर्जी से कैसे नियुक्त कर लेंगे, और आपने वहां पर जब गलत तरह से नियुक्ति की है तो फिर वहां पर काम भी गलत ही हो रहा होगा। और इसीलिए इस बात की पूरी आशंका बनी, चुनाव आयोग ने इसीलिए इन हियरिंग्स को रद्द किया कि इन्होंने यहाँ पर गड़बड़ियां की है। उन लोगों को भी मतदाता सूची में वेरीफाई कर दिया है जिन लोगों के कागजों में गड़बड़ है। इसीलिए जो भी हियरिंग इस दौरान हुई, जितने लोगों की हुई, फिर से रद्द कर दी गई, मतलब रद्द कर दी गई है और उन्हें दोबारा बुलाया जाएगा कि आप दोबारा अपने कागज लेकर आइए। तो अब बचना तो मुश्किल है। तो यहाँ जो सेटिंग की गई, जो साठगांठ की गई, सब विफल हो गया। अब विफल हो गया, प्लानिंग असफल हो गई और ऊपर से 4 और जो इन्होंने अपने सेट किए होंगे उनमें भी डर बैठ गया, या जो सेट करना चाह रहे होंगे कहीं पर तो उनको भी डर लग गया कि अब अगर ऐसी कार्रवाई होगी, और क्योंकि चुनाव आयोग बख्श नहीं रहा है, सिर्फ निलंबित करके काम नहीं चल रहा है, विभागीय जांच भी होनी है आपके खिलाफ और ये बात आगे तक जाएगी, पुलिस में एफआईआर होगी तो देखा भी जाएगा कि किसके कहने पर आपने किया था। और जब देखिए इन मामलों में ये भी होता है, जब कोई आपके लिए मुसीबत बन जाता है, रोड़ा बन जाता है, तो रोड़ा हटा दिया जाता है। तो डर तो इस बात का भी लगता है कि अब हम पकड़े गए, हम किसी का नाम ले कैसे, तो वो तो बुरी तरह फंस गए हैं और इसी तरह से दूसरों में भी डर बैठेगा। इसी बात की चिंता है। ममता बनर्जी रोके नहीं रुकवा पा रही हैं हियरिंग के खिलाफ चली गई सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोक पाए, या नहीं रोका सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि वो इतनी जरूरी थी। इस तरह के तथ्य दिए चुनाव आयोग ने कि कैसे कैसे इसमें गड़बड़ियां हो रही हैं, किसी को भी उठा के माँ बाप बना ले रहे हैं, दादा दादी बना ले रहे हैं, कितने कितने बच्चे हैं एक व्यक्ति के, तो आंखों देखी मक्खी कैसे निगलेंगे, निगलनी है तो फिर बताइए सुप्रीम कोर्ट ही। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई, कहा कि भाई इसको और अच्छे से करो ताकि लोगों को समस्या ना हो। तो फिर चुनाव आयोग ने कहा ठीक है जी, अच्छे से करना है तो हम इसमें और कर्मचारी बढ़ा देते हैं। तो 10 केंद्र से 10 अधिकारी लाए, काम पे लगा दिया। यहाँ अब और निगरानी करेंगे 10 केंद्र के कर्मचारी जिनका ममता बनर्जी से, राज्य के कैडर से लेना देना नहीं है। वो कहते हैं कि कई बार ज्यादा चालाकी खुद पर भारी पड़ जाती है, तो वही हो गया। तो इसलिए ममता बनर्जी अब ऐसी बौखला गई कि वो आ गई है दिल्ली आ रही है और यहाँ पर आकर वो विपक्ष में कुछ लोगों को एकजुट करके हंगामा करने की तैयारी में है कि अभी तक तो बंगाल में कर रहे थे, कुछ मीडिया कवरेज भी उतना नहीं मिलता है। बंगाल में एक रैली करके फिर वो दिल्ली में आएंगी, वहां पे एसआईआर के लिए इतने दिनों से बोल रही हूँ, अब भी बोलूंगी, तो कहाँ दिल्ली के मीडिया कहाँ दिखाएगा। तो इसलिए दिल्ली में जब हम जाएंगे, हंगामा करेंगे, तो मीडिया दिखाएगा, तो लगेगा ममता बनर्जी देखो हंगामा करने, यानी कि ये बात उठाने दिल्ली तक पहुंच गई। तो ममता बनर्जी ने पूरा एक प्लान बना लिया कि हाँ बजट सत्र है, मीडिया का ध्यान यहाँ पर है, तो अब कुछ को इकट्ठा ले जाकर अगर हंगामा करेंगे तो बढ़िया से कवरेज मिलेगा। इसीलिए विपक्ष के नेताओं के साथ भी इनकी एक इमरजेंसी मीटिंग है कि ये आएंगी, मीटिंग करेंगे और उसके बाद फिर अगले दिन का जो यहाँ तमाशा होने वाला है, हंगामा होने वाला है, उसके लिए उसकी रूपरेखा उसी में तैयार होगी कि कौन कौन आएगा। अब देखिए कम्युनिस्ट पार्टी तो मुश्किल है लेफ्ट पार्टी इनका समर्थन दे, क्योंकि वो बिल्कुल ममता बनर्जी के साथ खड़ी हुई नजर नहीं आती हैं और चुनाव भी है और ममता बनर्जी उन्हें हटा के सत्ता में आई है।
अब होने को तो कांग्रेस को भी समर्थन नहीं देना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी कांग्रेस की जितनी बेइज्जती वो करती हैं बंगाल के अंदर, उतनी तो वो लेफ्ट पार्टियों की भी नहीं करती हैं। कांग्रेस गठबंधन के लिए आती है तो कहती है 2 सीट ले लो, तो इससे ज्यादा बेइज्जती क्या होगी। राहुल गांधी जाते हैं न्याय यात्रा निकालने तो ममता बनर्जी स्पीकर नहीं लगाने देती कि भैया बच्चों की परीक्षाएं हो रही है, तो आप यहाँ पर रैली निकालो लेकिन स्पीकर नहीं लगा सकते हो। इनके प्रदेश अध्यक्ष को चुनाव हरवा दिया। लेकिन फिर भी क्योंकि जैसे राहुल गांधी की ढुलमुल राजनीति बनी है, जिस तरह से राहुल गांधी झुकते आए हैं ममता बनर्जी के सामने, तो उसमें लगता है कि कांग्रेस की तरफ से कुछ समर्थन मिल सकता है। राहुल गांधी ना जाए तो कांग्रेस के कुछ और दूसरी लेयर वाले सांसद चले जाएं, जिससे कि लगे कि हाँ ममता बनर्जी का हम एसआईआर के खिलाफ हम भी साथ दे रहे हैं और यहाँ बंगाल में एक बीजेपी के खिलाफ हम भी माहौल बनाने में मदद करें। तो ये संभव है कि कांग्रेस की तरफ से कुछ जा सकते हैं। और समाजवादी पार्टी के साथ तो दिख गया कि अखिलेश यादव ने तो एक दिन पहले ही समर्थन दे दिया है, तो यहाँ पर सपा के भी सांसद जा सकते हैं और कुछ पार्टियों से सपोर्ट मांगा जा सकता है। उद्धव ठाकरे भी हैं, आजकल लालायित रहते हैं। लेकिन देखिए, समस्या इनकी चुनाव आयोग नहीं है, समस्या इनकी ये नहीं है कि यहाँ एसआईआर हो रही है, समस्या इनकी ये है कि अच्छे से एसआईआर हो रही है। समस्या ये है कि जो फर्जीवाड़ा किया गया था, सालों साल नाम चढ़ाए गए थे मेहनत करके, 100 नाम 200 नाम, जैसे इनके कुछ कर्मचारी ये एसआईआर शुरू होने से पहले निलंबित हुए थे, वो भी यही कर रहे थे, 127 नाम चढ़वा रहे थे और फर्जी नाम चढ़ा रहे थे। तो जो सालों साल मेहनत की है वो मेहनत अब इनकी जा रही है बेकार, और इसमें फर्जी नाम कट रहे हैं। 100% नहीं भी कटेंगे तो कम से कम 90% तो 90-95% तो कट जाएंगे, 80% भी कट जाएंगे तो इनकी हालत खराब होगी। इनको 20-25 हजार के मार्जिन से वोट मिलता है। अब इनका एक और चीज आप देखिए, अभी कुछ समय पहले अभिषेक बनर्जी ने एक मीटिंग ली अपने सांसदों के साथ, कुछ दिनों पहले की बात है, और उसमें उनको झाड़ लगाई, डांट लगाई कि ये आप लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं संभाल रहे हैं, चुनाव आने वाला है, आप वहां बैठ जाते हैं, संसद में सत्र शुरू होता है फिर वहीं के हो जाते हैं। तो अब संसद सत्र में ज्यादा नहीं रहना है, 2-3 दिन रहो फिर वापस आओ और अपने संसदीय क्षेत्र में काम करो और पार्टी के लिए काम करो, वहां एक्टिव दिखने चाहिए। जो नहीं एक्टिव दिखेगा तो फिर उसके खिलाफ आगे पार्टी देखेगी। ये सब अभिषेक बनर्जी ने बैठक में कहा है, सांसदों के साथ बैठक की थी। बड़े नाराज थे कि सांसद जो है अपने संसदीय क्षेत्र में एक्टिव नहीं है, कुछ सांसद ऐसे हैं। तो ममता बनर्जी यहाँ आएंगी, एक आध दिन यहाँ पर हल्ला हंगामा होगा, फिर अपने सांसदों को उठाकर ले जाएंगी। ये यही टिकने नहीं वाली है, इतना है तो हंगामा कर दे, चुनाव आयोग के दफ्तर के आगे बैठ जाए धरना देकर, लेकिन नहीं बैठेंगी क्योंकि वहां तो चुनाव जीतना है, प्रचार करना है, कुछ वहां पर अब ईसी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, ये सब ईडी के खिलाफ, ये सब बयानबाजी भी तो करनी है। तो बंगाल देखना है तो लौट जाएंगे, सांसद भी जाएंगे उनके साथ। तो ये सब इनका 1-2 दिन का यहाँ पर तमाशा होने वाला है, उसी की तैयारी चल रही है। और इसकी वजह है ईसी का सख्त होना, ईसी की एसआईआर, और ममता बनर्जी इसे चुनाव के से मुद्दे की तरह इस्तेमाल करना चाहती हैं। पर इस सब के बावजूद भी जो ईसी कर रही है उससे इनकी जो बेसिक टेंशन है वो टेंशन इनकी खत्म नहीं हो रही है, बल्कि परेशानी बढ़ती जा रही है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।